हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिंदी विद संध्या चैनल में स्वागत है। आज की जो परीक्षा हुई थी वो आकलन परीक्षा, शायद पारा शिक्षकों के लिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ था और ख़ासकर मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो वाकई टफ था, क्योंकि जो पारा शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं वो अभी इस पढ़ने वो पढ़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाने का नॉलेज है ना कि पढ़ने का। लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न आया था वह एक विद्यार्थी से प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड्स वगैरह में, मान के चलिए 10 का बोर्ड में, 12th का बोर्ड में, उस तरह का प्रश्न था जो बहुत सारे शिक्षक नहीं भी बना पाए होंगे। आप अगर रैंडमली टिक किए होंगे क्वेश्चंस का ऑप्शन तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ़ द वेरिएंस ऑफ द डाटा इज़ 1 to 1 देन द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि बोल रहा है कि यदि किसी डाटा का, ये अच्छा से पता भी नहीं चल रहा है, जो भेजा है वो अच्छा से फ़ोटो लेके नहीं भेजा है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है वो आपका स्क्वायर रूट के अंदर होता है। यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, वेरिएश जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1 है। तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा √1 यानी 11 इसका आंसर हो जाता। अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, यदि जीपी का पहला पद यदि जीपी का पहला पद एक हो और तीसरे एवं पांचवें पद का योग, आगे का क्वेश्चन नहीं है लेकिन मेरा ये लग रहा है कि अगले नीचे में दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म इज़ 90, यानी सम जो है वो 90 है। तो जो डिफरेंसेस, इसका सार्व अनुपात यानी कि आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो जो होता है जीपी का वो A2/A1 होता है। A2/A1 और A3/A2 आप इसी तरह से कंसेक्यूटिवली बोल सकते हैं लगातार। लेकिन इसमें से कोई ऑप्शंस आपका सटीक नहीं है, कोई भी ऑप्शंस ऐसा नहीं हो, क्योंकि पहला टर्म जो है फर्स्ट टर्म वो एक है। तो 1 से तो आपका फिर दूसरा रेशियो नहीं जाएगा, क्योंकि आपका 1 दिया है, 2 दिया है, तो आप 2 गुना भी कीजिएगा, 3 गुना भी कीजिएगा, 3 आएगा। 90 किसी केस में आने वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए वृष। ये भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो पता नहीं चल पा रहा है, और हिंदी में है, इंग्लिश में इसका है भी नहीं, तो दिक्कत होता है इसका। अगर कंप्लीट क्वेश्चन किन्हीं के पास होगा तो आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट या आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं या भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3x - 2 + i, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जीरो का मतलब यहाँ हो गया रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। तो 3x - 2 = 0 हो जाएगा। तो 3x - 2 आपका जीरो हो जाएगा। तो 3x = 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 2/3 और y का वैल्यू हो जाएगा 7/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा से नहीं है तो दिक्कत होता है। अब जैसे यहाँ बोला है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x - 1, एक बार इसको पॉजिटिव लेके बनाना है, एक बार इसको नेगेटिव लेके बनाना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा ये देखिए, -1 से 3 के बीच में आप रखिएगा। सपोज आप -1 और 3 के बीच में अगर वैल्यू रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तो 1 आएगा विच इज़ लेस देन 2। अगर 3 से पहले आप 2 लिख रहे हैं तो 2 - 1 आएगा विच इज़ लेस देन 2। इन बोथ द कंडीशन इट विल बी लेस देन 2, यानी ये 2 से नीचे आएगा। अगर यहाँ -1 से बड़ा आप -2 रखते हैं तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, और मोड के बाहर जब कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, जो आपका 2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए गलत, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे बच्चे, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इनकम। अब अगला जो क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ द पॉइंट एब्सिसा, ये भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, क्योंकि द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑलवेज भी सेम, इस टाइप का होगा। तो x = y होगा, आई थिंक सो। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा किन्हीं के पास तो भेजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशंस दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर है, रेखा 3x + 1 = दिस। ये आपका 12th का क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है, इसको भी बनाना बहुत ही
टफ है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतियाँ इसमें किए होंगे। बहुत लोग का आंसर 1/3 -1/6 इसका, तो इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो x -1/3 हो जाएगा, बाय 1/3 नीचे चला जाता है, फिर 1/6 नीचे चला जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। जो -1 आपका कहीं नहीं दिया है ऑप्शन में, यहीं पे गलती है। -1 देना चाहिए, क्योंकि 1 - z है, तो -1 नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन इसका नहीं सही हो पाया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 10 है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये भी 11 का क्वेश्चन है, ये भी 11 का क्वेश्चन है, क्योंकि 1/sin 1/x कीजिएगा तो फिर 1/x करने के बाद कोई वैल्यू, बहुत बच्चे ये किए होंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 किए होंगे। देखिए, जब लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x होता है तब इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये केस जब लिमिट हम लोग 1/x करेंगे, नीचे x ले जाएंगे और sin 1/x करेंगे और 1/x टेंस टू 0 रहता तब इसका करेक्ट हो जाता। लेकिन जैसे ही हम लोग 1/x करेंगे, यहाँ लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा, तो नन ऑफ दी हो जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये तो बता दिए हैं 13 नंबर शायद, नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिया। गिवन इक्वेशन द टेंजेंट पॉइंट फ्रॉम विच ऑफ द टेंजेंट, ये भी कंप्लीट नहीं दिया है। x² + y² = 4 एंड दिस आर इक्वल इन गिवन इक्वेशंस, तो ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर इसका आंसर देखा जाए तो x² + y² = 4 अगर रख देंगे तो 15 × 4 = 19 हो जाएगा। 8x - 19 = 0, यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, इसका बी होगा। नेक्स्ट जो है 14 नंबर, ये तो बाल केंद्रित पर है। नेक्स्ट जो है 15 नंबर, ए, देखिए a² जो है आपको a × a करना होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी। नीचे दिया हुआ है इंग्लिश वाला में, यहाँ कंप्लीट तो नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि जब a × a करेंगे तो a × a² हो जाएगा, और b × c करेंगे तो bc, तो a² + bc हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इंटू करते हैं। अगर पहला में हम लोग फर्स्ट रो चल रहा है तो दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर पहला का हम लोग सेकेंड रो से चलेंगे तो दूसरा का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से करते हैं इंटू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 15 का। नेक्स्ट जो है वो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये नंबर तो नहीं पता है। sin 15 का मान यहाँ पे बोला है, तो sin 15 का जो मान हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें होना चाहिए बट क्वेश्चन नंबर लगता है ये हिडन हो गया, वो लगता है कट करने में। तो sin 15 का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, क्योंकि sin 15 जो होता है इसको हम लोग 45 - 30 करके बना सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि tan 1x/1 + x², 0 से 1 लिमिट दिया होता है, तो इसको अगर हम लोग tan 1x को t मान लेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² × dx, तो t dt आ जाता, फिर t² 2/dt करते, तो फिर लिमिट करते t tan 1x, तो इसका आंसर आ जाता सी ऑप्शन, π²/32। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कार इज रिलेशन, हाँ, ये एक रिलेशन का क्वेश्चन ए और बी से, तो ए बी और बी ये है तो ये सिमेट्रिक तो होगा, श्योर है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए बी भी तो है लेकिन ए भी होना जरूरी होता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है बी ए है तो ए भी रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, ए बी और बी ए है तो ए नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो fx 3 से इन्फिनिटी था। अब fx = क्या दिया हुआ है, ना इंग्लिश में दिया हुआ है ना हिंदी में दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे वो x² पर ही डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि fx अगर थोड़ा भी दिखता, बाद बाकी नहीं भी पता रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिख जाता। उसके बाद ये तो आपका अलग क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास मिलता है
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर जितना भी प्रश्न होगा आप भेजिएगा, मैं उसका आंसर बहुत ही जल्दी दे दूँगा। और आप फिर से यूट्यूब में देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट है, कितना रॉन्ग है। बाद बाकी जैसा भी आप लोगों का गया होगा एग्ज़ाम हो, तो आप लोग को अच्छा से पता होगा कि थोड़ा क्वेश्चन लेवल टफ था, नो डाउट कि क्वेश्चन लेवल टफ नहीं था। और आप अगर नए आए हैं मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि निरंतर इस तरह के वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। और हिंदी से रिलेटेड भी वीडियोस, पीजीटी, टीजीटी, मैथ से रिलेटेड वीडियोस भी मैं रेगुलर, जब यहाँ पे टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला होगा तो निरंतर मेरे चैनल से वीडियो आएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू।